अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस क्रिएटिव राइटिंग के लेसन में हम बात करने वाले हैं लेटर्स की। आइए आज देखते हैं कि वो कौन सा लेटर है जो हम लिखने जा रहे हैं। हाँ जी ग्रेड 5, आज का जो ये हमारा वीडियो लेसन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक इनफॉर्मल लेटर। और वो इनफॉर्मल लेटर हम लिख किसको रहे हैं? हम अपने एक दोस्त को लेटर लिख रहे हैं। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स की एक टाइप ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को भी। तो ये सारे लेटर्स क्या कहलाते हैं? इनफॉर्मल लेटर। इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं एक इनफॉर्मल लेटर के बारे में। उससे लिखने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है हम इसको एक दफा स्टडी कर लें और देख लें कि लिखते हुए हमें किन चीजों को ज़हन में रखना जरूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले बात क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट और रिसीवर। वो शख्स जो आपका लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिखना है। ये काम ऑप्शनल है। अगर आपको पता है क्या एड्रेस है उसका तो लिख लें, अगर नहीं पता तो किसी से पूछ लें, और अगर आपको कोई नहीं बता सकता तो आप इस काम को स्किप भी कर सकते हैं। ये उस टाइम पे जरूरी होता है जब हम एक्चुअली लेटर पोस्ट करेंगे। अगर नहीं पोस्ट कर रहे तो क्लासरूम में इसको लिखना जरूरी नहीं है, आप कोई वर्चुअल एड्रेस लिख सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस का मतलब कोई भी अपने दिमाग से बना के, ठीक है, फेक, क्योंकि हम एक्चुअली पोस्ट तो नहीं कर रहे ना। अच्छा जी, दूसरी बात, आप डेट लिखेंगे, ये भी ऑप्शनल है। एड्रेस और डेट, ये वाला काम, इसको मैं एक स्टार बना देती हूँ, इसका मतलब कि ये काम ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। नंबर 3, आप अपना लेटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मली, ग्रीटिंग्स। अब हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम बात करते हैं डियरेस्ट, माय डियर फ्रेंड, या आप आगे उसका नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डिस्क्रिप्शन या कंटेंट लिखेंगे जिसमें आप बताएंगे कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्या रीजन था लेटर लिखने का, सारी बातें। और उसको लिखने के बाद नंबर 5, एंडिंग नोट। आप गुड बाय किस तरह कहना चाहते हैं? एंडिंग नोट मतलब आप हमेशा अपने लेटर को एक गुड नोट पे एंड करें। मतलब ये बताएं कि मैं आपको ये लेटर लिखते हुए किस तरह का महसूस कर रहा हूँ, हाउ एम आई फीलिंग व्हेन आई एम राइटिंग यू दिस लेटर। और साथ ही साथ आप बताएं कि पे माय रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी एट होम, या आप साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि आप उनके लेटर के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। लिखते हैं डू राइट मी बैक और आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। तो ये बातें हमने एंडिंग नोट में करनी है। और उसके बाद एंड पे आप लिखेंगे नेम ऑफ द सेंडर, विच मीन्स आप सेंडर हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। ये बातें आपकी समझ में आ गई हैं? आइए आज के लेटर को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो आज का जो लेटर है वो है लेटर टू अ फ्रेंड टेलिंग हिम और हर अबाउट योर बर्थडे पार्टी। अब आप इमेजिन कर लें कि आपका एक ऐसा दोस्त है जो आपकी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सका, तो आप एक लेटर में उनको ये बता रहे हैं कि आपने अपनी पार्टी में क्या क्या किया। या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप अपने दोस्त को आपने इनविटेशन भेजा है कि मेरी पार्टी में आ जाना, तो अब आप उसको एक और लेटर लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि पार्टी में क्या क्या होगा। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर तो आप ऐसे लिख रहे हैं कि पार्टी में ये होगा, तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वेरी गुड, विल और शेल और वुड, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये बात कर रहे हैं कि पार्टी गुजर चुकी है और उसके बाद हम लेटर लिख के बता रहे हैं कि आप तो पार्टी में नहीं आए लेकिन ये काम हुए थे, तो इस तरह से आज के इस लेटर को हम स्टार्ट करते हैं। ये बात हम पहले ही जानते हैं कि ये दो बातें जो हैं ये है ऑप्शनल, इनको लिखना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर लिख दें तो गुड, अगर ना लिखें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आप एक लाइन स्किप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने उसके बिल्कुल नीचे अपनी ग्रीटिंग लिखनी है, डियर और डियरेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिख दें डियरेस्ट अलीना, कॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप फिर एक लाइन ये वाली स्किप करेंगे, पूरी लाइन नहीं, सिर्फ डियर फ्रेंड के नीचे वाला पार्ट, और उसके आगे से आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। लेटर कैसे लिखेंगे आप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाय हेलो, हाउ आर यू फीलिंग और डूइंग, कोई एक वर्ड यूज कर ले, हाउ इज एवरीवन एट होम। आप एवरीवन की जगह पेरेंट्स का नाम भी लिख सकते हैं, मैं दोनों वर्ड यहाँ लिख देती हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी लिख लें साथ साथ जहां जरूरत है. हाउ आर यू फीलिंग और डूइंग के बाद भी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा. ओके, आई एम फीलिंग वंडरफुल, या आप लिख सकते हैं आई फील ग्रेट और आई एम फीलिंग ग्रेट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले भी आप थोड़ी सी लाइन स्किप करेंगे और यहां से आप बताएंगे कि क्या एक्चुअल क्या हुआ था. आई नो दैट यू वर sick and you couldn't or could not attend the birthday party or my birthday party. I am writing this letter to tell you about what happened. ठीक है, वो जो बातें उस बर्थडे पार्टी में हुई थी वो सारी बातें बताने के लिए आपने अपने दोस्त को ये लेटर लिखना है. ओके, देयर वॉज अ क्लाउन एट द पार्टी. वी एंजॉयड अ लॉट विद हिम. He showed us his juggling tricks. We played musical chair with him. ठीक है, everyone was so happy. I got a lot of gifts and my cake was car shaped. अगर आप बॉय हैं तो कार शेप्ड लिख दें, अगर आप गर्ल हैं तो आप लिख दें शेप्ड लाइक अ डॉल. ओके, उसके बाद यहां तक डिटेल खत्म हो गई. अगर आप चाहते हैं तो एक दो सेंटेंसेस और लिख दें, उसमें बता दें कि मजीद क्या क्या था आपकी बर्थडे पार्टी में. उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइन स्किप करके नेक्स्ट पैराग्राफ में यानी अपनी एंडिंग नोट आप लिखेंगे और आप बताएंगे आई मिस्ड यू अ लॉट. I hope that you feel better soon. मैं उम्मीद करता हूं या करती हूं कि तुम जल्द ठीक हो जाओ. Do visit my place once you recover. एक दफा बीमारी से ठीक हो जाओ फिर मेरे घर जरूर आना. ऑलराइट, उसके बाद आप एंड कर दें लव और आप नाम नीचे अपना लिख दें रदा. ऑलराइट, क्या ये काम बहुत मुश्किल था या बहुत आसान था? बहुत आसान था ना. अब जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं इनको यूज करते हुए आप सेंटेंसेस बनाएंगे और अब आपके लिए लेटर को लिखना बहुत आसान हो जाएगा. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों के फॉर्मल लेटर्स से ज्यादा आसान है इनफॉर्मल लेटर्स लिखना, क्योंकि इन लेटर्स के अंदर एक आपने स्टार्टिंग बतानी है, एक एंडिंग बतानी है और बाकी का सारा काम आपने खुद से लिखना है. और इसमें किसी भी वर्ड को यूज करने की कोई कैद नहीं होती. आप इसमें कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज कर लेते हैं जैसे couldn't. लेकिन अगर हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे होते या कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते तो वहां पर हम couldn't यूज नहीं कर सकते. हमें वहां पर could not फॉर्मल इंग्लिश यूज करनी होती है. ठीक है, ये बातें आपको साथ ही साथ में बताई जा रही हूँ ताकि आपको ये सारा काम करते हुए किसी भी किस्म की परेशानी ना हो. ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक आज का ये वीडियो लेसन खत्म होता है. मुझे आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सारा काम मेरे साथ सीखा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम मिलकर करेंगे एक और क्रिएटिव राइटिंग का बड़ा ही मजेदार टॉपिक. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.